जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे आज हम देहरादून जनपद के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 7 जनपदों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यू को थे उनको डिस्कस किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। ये उत्तराखंड के जीके के हिसाब से ये 30वां वीडियो है। आप जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को लिया गया है, फालतू के क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना यार। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है, देहरादून जिले का गठन कब हुआ था? 1817 में, 1825 में, 1829 में या 1975 में? तो जो देहरादून जनपद है, देहरादून जनपद का गठन हुआ था 1817 में। कब हुआ था? 1817 में। अगर हम इसके की पॉइंट की बात करें तो जो देहरादून जनपद का गठन है 1817 में सहारनपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सहारनपुर में। ठीक है, यहीं पे समझते जाओ। जो रियल में पढ़ना चाहता है और अगर उसके तो वो क्वेश्चन के साथ इन की पॉइंटों को जरूर लिखे। और जो सिर्फ ये देखने आ रखा है कि इस भाई ने क्या क्या नए क्वेश्चन डाल रखे हैं, इधर देखते हैं क्या किया है, तो उनके लिए क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, तो जो 1817 में गठन किया गया था, सहारनपुर में गठन किया गया था। जो दूसरी चीज़ है कि 1825 में इसको कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया था। जो ये 1825 है, इस 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया था, कमिश्नरी में शामिल किया गया था। ठीक है, और 1829 है, 1829 में इसको मेरठ मंडल में शामिल किया गया, मेरठ मंडल में शामिल कर। देखो तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कुमाऊं का ये देहरादून का गठन कब हुआ? 1817 में। कहाँ हुआ था? सहारनपुर जनपद में। कुमाऊं कमिश्नर में कब शामिल किया गया? 1825 में। और 1829 में मेरठ मंडल में शामिल किया गया था। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा यहीं पे कि जब मैं की पॉइंट बताता हूँ, कई बार मेरा क्या हो जाता है कि थोड़ा सा इधर उधर अगर हो गए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि खुद तो बाद में मैं वीडियो देख नहीं सकता, तो उसे अगले वीडियो में मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले बागेश्वर का ये सुमित्रा नंदन पंत जी के जन्म के चक्कर में हो रखा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, देहरादून को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो देहरादून द्रोण घाटी के, शिव भूमि के, पृथ्वीपुर के या उपरोक्त सभी के? ठीक है, तो इन तीनों नामों से क्या जाना जाता है? देहरादून को जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सैनिक नगर के नाम से भी किसको जाना जाता है? सैनिक नगर। अगर एक ही जगह पर लिखोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। सैनिक नगर के नाम से भी जाना जाता है, लीची नगर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? देहरादून को जानते हैं। ठीक है, वन नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मोस्टली यही नाम है। द्रोण घाटी हो गए, शिव भूमि हो गए, पृथ्वीपुर हो गए, सैनिक नगर हो गए, लीची नगर हो गए, वन नगर हो गए। इन नामों से जाना जाता है किसको? देहरादून जनपद को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो एक बार ज़रा थोड़ा रुक के शेयर कर दो, वो कर दो यार, लाइक कर दो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। कम से कम फ्री का चंदन घिस मेरे रघुनंदन तो कर ही लो यार, कोई पैसे थोड़ी नहीं लग रहे। अगला क्वेश्चन, देहरादून नगर की स्थापना किसने की थी? देहरादून नगर की स्थापना फतेह शाह ने, गुरु राम राय ने, पंजाब कौर ने या द्रोण ऋषि ने? तो जो देहरादून नगर की स्थापना है, देहरादून नगर की स्थापना की थी किसने? श्री गुरु राम राय ने। कहाँ पे? ये श्री गुरु राम राय ने की थी। ठीक है, और अगर गुरु राम राय ने की थी तो कब की थी? 1699 ईस्वी में की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि गुरु राम राय देहरादून कब आए थे? तो गुरु राम राय जो देहरादून आए थे वो आए थे 1676 ईस्वी में। ठीक है, कब आए थे? 1676 ईस्वी में। और कहा जाता है कि जो फतेह शाह थे, फतेह शाह ने क्या किया था? जो पंवार वंश के शासक फतेह शाह थे, फतेह शाह ने इनको 3 गांव भेंट में दिए थे। ठीक है, 3 गांव भेंट में दिए थे। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लेना कि जो फतेह शाह थे, जो ये गुरु राम राय थे, इन औरंगजेब इनके बहुत औरंगजेब इनको बहुत आदर्श गुरु मानते थे। और औरंगजेब के कहने पे ही फतेह शाह ने क्या किया था? इन गुरु राम राय को ये 3 गांव भेंट दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक तो दोस्तों ये जो मेन पॉइंट होते हैं ये टाइम पे याद नहीं आते हैं, उनकी लैंग्वेज नहीं बन पाती। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क में शामिल नहीं है। कौन सा पार्क राजाजी राष्ट्रीय पार्क में शामिल नहीं किया गया? मोतीचूर, चीला, राजाजी या मालसी? तो कौन सा शामिल नहीं किया गया है? मालसी नहीं किया गया। यहीं पे पहले इस चीज़ को क्लियर कर लो, जो मालसी डियर पार्क है वो देहरादून मानो या मसूरी रोड पर स्थित है। ठीक है, मसूरी रोड पर स्थित है। तो जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क का निर्माण किया, इसमें 3 अभयारण्यों को जोड़ा गया था, मोतीचूर को, चीला को और राजाजी को। इन तीनों को मिला करके एक बनाया गया था। और जो 3 अभयारण्यों को मिला करके एक बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1983 में।
ठीक है, कब बनाया गया था? 1983 में। जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है इसका मुख्यालय कहाँ है? दून घाटी में। दून घाटी यानी देहरादून में स्थित है, ठीक है। और जो इसका नाम रखा गया राजगोपालाचारी जी के नाम पे रखा गया। अंतिम जो गवर्नर थे राजगोपालाचारी, उनके नाम पे क्या रखा गया? इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय पार्क रखा गया। और यहीं पे एक चीज़ याद रखना, इससे पहले जो जिन्होंने ये दिया था पशुधन प्रसार अधिकारी वाला पेपर दिया था, उसमें था हाथी परियोजना कब लागू हुई थी। तो राजाजी हाथियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, और जो हाथी परियोजना है, हाथी परियोजना लागू हुई थी 1992 में, ठीक है, 1992 में। इसी के साथ 1996 में लाल पांडा परियोजना लागू हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देहरादून के संबंध में असत्य है। विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे 10, बिल्कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। तहसीलों की संख्या 7, बिल्कुल तहसीलों की संख्या 7 है। ब्लॉकों की संख्या 6, हाँ ब्लॉकों की संख्या 6 है। और क्षेत्रफल में इसका दूसरा स्थान क्या नहीं है? ये गलत है, क्योंकि हमें पता है क्षेत्रफल में दूसरा स्थान किसका है? उत्तर काशी का है, ठीक है। और प्रथम स्थान किसका है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्षेत्रफल में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे पश्चिमी जनपद है। राज्य का जो सबसे पश्चिमी जनपद है वो कौन सा है? पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी या देहरादून? तो जो राज्य का सबसे पश्चिमी जनपद है वो कौन सा है? देहरादून है। कौन सा है? देहरादून है। जो सबसे उत्तरी जनपद है यहीं पे कर लो, ये हो गए उत्तरकाशी, ठीक है, सॉरी उत्तरकाशी सबसे पूर्वी जनपद। सबसे पश्चिमी जनपद क्या हो गए? दून घाटी, ठीक है, देहरादून, ठीक है। जो सबसे दक्षिणी जनपद है वो क्या हो गए? उधम सिंह एंड उधम सिंह नगर। और जो सबसे पूर्वी जनपद है वो क्या कौन सा हो गया? पिथौरागढ़, ठीक है, सबसे पूर्वी जनपद पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन, देहरादून की किन राज्यों से सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा या ए और बी दोनों? तो ये क्या करता है, जो देहरादून है ए और बी दोनों, उत्तर प्रदेश और हिमाचल दोनों से क्या करता है? अपनी बाउंड्री साझा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टपकेश्वर महादेव मंदिर में मेला कब लगता है? जो टपकेश्वर महादेव मंदिर रक्षाबंधन पर, शिवरात्रि पर, भैया दूज पर या जन्माष्टमी पर? तो जो टपकेश्वर महादेव में मेला लगता है वो मेला लगता है कब लगता है? शिवरात्रि के समय लगता है। यहीं पे अगर हम बात करें तो जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है वो कहाँ पे है? देवधारा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मंदिर में निरंतर प्राकृतिक रूप से जल टपकता रहता है? तो टपकेश्वर महादेव मंदिर में निरंतर जल टपकता रहता है, ठीक है। और ये पूछा जाता है टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो दून घाटी में। दून के बारे में बात करें तो, लेकिन अगर जब क्वेश्चन इस पूरा एक साथ आएगा तो वहाँ पे ये पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ का है, इसलिए टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन, झंडा दरबार गुरुद्वारे की स्थापना किसने की थी? जो झंडा दरबार गुरुद्वारे की स्थापना है, फतेह शाह ने, गुरु राम राय ने, पंजाब कौर ने या द्रोण ऋषि ने? तो जो धाम वाला झंडा दरबार का स्थापना है वो की थी गुरु राम राय ने, ठीक है। और यहीं पे क्वेश्चन बन सकता है कि धाम वाला झंडा दरबार का भव्य निर्माण, क्या भव्य निर्माण? तो जो धाम वाला झंडा दरबार का भव्य निर्माण है वो किसने किया था? भव्य निर्माण किया था इसका माता पंजाब कौर ने। कहाँ पे? ये माता पंजाब कौर ने क्या किया था? इसका भव्य निर्माण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मसूरी में नहीं है, कौन सी जगह मसूरी में स्थित नहीं है? कैंपटी फॉल, वसुंधरा प्रपात, हार्डी फॉल या भट्टा फॉल, ठीक है। तो इनमें से जो हमें पता है कैंपटी फॉल भी कहाँ है? मसूरी में है, भट्टा फॉल भी मसूरी में है और हार्डी फॉल भी मसूरी में है, ठीक है। लेकिन जो वसुंधरा फॉल है वो नहीं है। अब आप मुझे, मैं इससे पहले बता चुका हूँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर को, वसुंधरा, ये मुझे ये जरूर बताना वसुंधरा फॉल कहाँ पर स्थित है, वसुंधरा फॉल कहाँ पे स्थित है, ठीक है। और इसी के साथ जो मसूरी है, मैसी फॉल भी कहाँ पे है? मैसी फॉल भी कहाँ पे है? आपके मसूरी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में लक्षागृह कहाँ बनाया गया था? मसूरी में, सहस्त्रधारा में, लाखा मंडल में या चौराड़ी चोटी पर? तो याद रखना, जो महाभारत काल में लक्षागृह बनाया गया था वो बनाया गया था लाखा मंडल में। कहाँ बनाया गया था? लाखा मंडल में बनाया गया था। और लाखा मंडल, इसको लाखा मंडल क्यों कहते हैं? मूर्तियों का लाखा मंडल को क्या कहते? क्योंकि असंख्य मूर्तियाँ पाई गई थी असंख्य मूर्तियों के कारण, ठीक है। असंख्य मूर्तियों का भंडार भी कहा जाता है किसको? लाखा मंडल को, ठीक है। महाभारत काल में लक्षागृह लाखा मंडल में बनाया गया था। अगर इसी पे एक क्वेश्चन आता है कि जो राजकुमारी ईश्वरा का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लाखा मंडल से क्या हुआ? हमें राजकुमारी ईश्वरा का लेख
प्राप्त हुआ है। ठीक है, या यहीं पे क्वेश्चन बन सकता है कि लाखा मंडल किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो यमुना और रिखवाड़ नदी के संगम पर, यमुना और रिखवाड़ नदी के संगम पे क्या है, लाखा मंडल स्थित है। या इसी के साथ एक क्वेश्चन बन सकता है कि लाखा मंडल का प्राचीन नाम क्या है, तो मढ़ है। क्या है, मढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जनपद में स्थित नहीं है। जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है किन जनपदों में स्थित नहीं है। ठीक है, तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी। तो जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क स्थित नहीं है, कौन से जनपद में नहीं है, टिहरी में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मसूरी को, सहस्त्रधारा को, लाखा मंडल को या हरिद्वार को। तो जो गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है मसूरी को। ठीक है, और मेरे को जरा कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना गंगोत्री यमुनोत्री किस जनपद में स्थित है, किस जनपद में स्थित। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर दे देगा, बस आंसर देने का एक हुनर होना चाहिए कि हाँ मुझे देना है। अगला क्वेश्चन, विंटर लाइन की घटना मसूरी के अलावा कहाँ देखने को मिलती है। पहली चीज़ है कि उत्तराखंड में, यहीं पे एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि विंटर लाइन की घटना उत्तराखंड में कहाँ होती है, तो मसूरी में होती है। कहाँ होती है, मसूरी में। अब इससे आगे का क्वेश्चन है कि मसूरी के अलावा कहाँ देखने को मिलती है, जापान में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में या मैक्सिको में। ठीक है, तो जो विंटर लाइन कार्निवल है या विंटर लाइन की घटना है मसूरी के अलावा कहाँ होती है, स्विट्जरलैंड। मुख्य रूप से कहाँ पर होती है, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशोक शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, ब्राही, देवनागरी, खरोष्टी या सिंधु। तो जो अशोक शिलालेख है, अशोक शिलालेख में क्या है, ब्राही लिपि का प्रयोग किया गया है। किस लिपि का प्रयोग किया गया है, ब्राही लिपि का प्रयोग किया गया है। जो अशोक शिलालेख है, पहली चीज़ हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कालसी से, कालसी डाक पत्थर से प्राप्त होता है। ठीक है, जो ये कालसी शिलालेख प्राप्त है किन नदियों के संगम पर प्राप्त हुआ है, ये हमें प्राप्त हुआ है यमुना व टोंस नदी के संगम पर प्राप्त हुआ, यमुना और टोंस नदी के संगम पर प्राप्त हुआ है। किस भाषा में है, पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और या तो क्वेश्चन बन सकता है किस अभिलेख से प्राप्त होता है कि जो कुनिंद लोग थे वो मौर्यों के अधीन थे, तो वो किस अभिलेख से प्राप्त होता है, कालसी शिलालेख से प्राप्त होता है, कालसी शिलालेख से प्राप्त होता है। दोस्तों बाकी जो कुनिंद वंश के बारे में जानकारी है, कुनिंद वंश के बारे में हमारा वीडियो बना हुआ है, आप जा करके जो देखना चाहिए वो देख सकता है। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो जो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की स्थापना है वो कब की गई थी, 1950 में, 1955 में, 1959 में या 1964 में। तो जो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की स्थापना है वो की गई थी 1959 में। कब की गई थी, 1959 में। और अगर एक्यूरेट डेट पूछे तो 1 सितंबर 1959 को की गई थी। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है, मसूरी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, मसूरी में, या देहरादून भी आ सकता है ऑप्शन में। मसूरी या देहरादून जो भी होगा वो टिक कर लेना, लेकिन अगर मसूरी और देहरादून दोनों होंगे तो मसूरी टिक करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देहरादून में स्थित नहीं है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, उत्तराखंड भाषा संस्थान, उत्तराखंड उर्दू अकादमी या केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो जो उत्तराखंड में नहीं है, देहरादून में नहीं है, वो कौन सी जगह नहीं है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है वो भी देहरादून में है, उत्तराखंड भाषा संस्थान जो है वो भी क्या है, देहरादून में है, और उत्तराखंड उर्दू अकादमी कहाँ पे है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, अब आप मेरे को आंसर में ये बताना कमेंट बॉक्स में कि जो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, क्योंकि मैं इसका आंसर पहले बता चुका हूँ पहले के वीडियो में। अगला क्वेश्चन, आरबीआई की शाखा देहरादून में कब खोली गई, जून 2005 में, जून 2006 में, जून 2007 में या जून 2008 में। तो जो आरबीआई की शाखा देहरादून में खोली गई थी वो खोली गई थी जून 2006 में। कब खोली गई थी, जून 2006 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भेड़ पालकों से संबंधित जौनसार में उत्सव है, यानी भेड़ पालकों से संबंधित कौन सा उत्सव जौनसार में मनाया जाता है, जागड़ा का, नुड़ाई का, वैराणी का या जगनी का।
तो जो भेड़ पालकों से संबंधित जौनसार में उत्सव मनाया जाता है वो उत्सव है नुड़ाई का उत्सव। या यहीं पे क्वेश्चन बोला जा सकता है नुड़ाई उत्सव किससे संबंधित है, वहाँ पे कृषि, भेड़ पालन, गाय पालन कुछ भी दे देगा ऑप्शन में, तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नुड़ाई उत्सव क्या है, भेड़ पालकों से संबंधित उत्सव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश में प्राचीन मंदिर है, ऋषिकेश का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो कौन सा है, लक्ष्मी मंदिर, भरत मंदिर, माणक मंदिर या कालू मंदिर। तो जो ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है वो कौन सा है, भरत मंदिर है। कौन सा मंदिर है, भरत मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हवाई अड्डा है जो देहरादून में स्थित, कौन सा हवाई अड्डा देहरादून में स्थित है, गोचर हवाई अड्डा, नैनी सैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, फूलबाग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या जौलीग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर तो शायद जो भी उत्तराखंड की जीके की तैयारी कर रहा है उसको इसका आंसर जरूर आता होगा कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून में स्थित है। तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, नैनी से ये कहाँ का, जौलीग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, देहरादून में स्थित है। ठीक है। इसके साथ ही गोचर हवाई अड्डे को हम पहले देख चुके हैं, कहाँ पे है, चमोली में स्थित है। ठीक है। मेरे को कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि जो नैनी सैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि नैनी सैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो ऋषिकेश है ऋषिकेश को अन्य किस, कुब्जा मार्ग, संत नगरी, गंगानगर, ये सभी। तो क्या है इसका आंसर, ये सभी। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋषिकेश को कुब्जा मार्ग क्यों कहा जाता है, अधिक आम के वृक्षों के कारण, अधिक आम के वृक्षों के कारण क्या कहा जाता है इसको, कुब्जा मर के नाम से भी जाना जाता है। बाकी गंगानगर, संत नगरी सबको पता है। अगला क्वेश्चन, एफआरआई को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, जो एफआरआई है, एफआरआई को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में। तो जो एफआरआई है, एफआरआई को जो विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1991 में दिया गया। कब दिया गया, 1991 में दिया गया। देखो जो देहरादून वन महाविद्यालय है उसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी 1878 में। कब की गई, 1878 में। इसका नाम जो एफआरआई किया गया, ठीक है, तो इसका नाम जो एफआरआई किया गया वो किया गया 1906 में। ठीक है, कब किया गया, 1906 में। और 1906 से 100 लगा लो प्लस 100, अच्छा 2006 में इसने क्या किए, अपने 100 वर्ष पूरे किए। ठीक है। और जो प्रथम वन महानिरीक्षक थे वो कौन थे, डिट्रिच बैंडिस। कौन थे, डिट्रिच बैंडिस प्रथम वन क्या थे, महानिरीक्षक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कहाँ की गई थी, देहरादून में, पश्चिमी बंगाल में, पंजाब में या दिल्ली में। तो याद रखना जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी कहाँ पे, पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पे की गई थी, बंगाल में की गई थी। जो विभाग की स्थापना बंगाल में की गई थी। जो इसकी स्थापना थी बंगाल में वो की गई थी 1767 में। कब की गई थी, 1767 में की गई थी। और 1854 को इसने अपना पहला डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, पहला डाक टिकट जारी किया था। और जो इसको देहरादून में स्थानांतरित किया गया था वो किया गया था 1942 में। कब किया गया था, 1942 में। अगला क्वेश्चन, कौन सी विद्युत परियोजना देहरादून में स्थित नहीं है, खोदरी परियोजना, गंगोली परियोजना, किशोबान परियोजना या ये सभी। तो क्यों कौन सी हैं, ये सभी। यहीं पे देख लो जो खोदरी परियोजना है, ठीक है, जो कौन सी है, खोदरी परियोजना। खोदरी परियोजना किस नदी पे है, यमुना नदी पे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा खोदरी परियोजना किस नदी पे है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, किस नदी पे है, यमुना नदी पे। जो गंगोली परियोजना है, ठीक है, जो गंगोली परियोजना है ये क्या है, उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना भी है और भट्टा फॉल मसूरी में स्थित है। कहाँ पे है, भट्टा फॉल मसूरी में। तीसरी चीज़ है कि जो किशोबान परियोजना है, जो किशोबान परियोजना कहाँ पे है, टोंस नदी में स्थित है। कहाँ पे है, टोंस नदी पर स्थित है। ठीक है। इसी के साथ छिबरोबान परियोजना है वो भी टोंस नदी पे स्थित है। और यमुना नदी पे खोदरी के अलावा डालीपुर परियोजना है ये भी क्या है, यमुना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था, ऋषिकेश से, देहरादून से, रुड़की से या हरिद्वार से। तो जो गढ़वाल समाचार पत्र है का प्रकाशन कहाँ से होता था, देहरादून से होता था। कब किया गया था, 1905 में। और किसके द्वारा किया गया था, गढ़वाल यूनियन के द्वारा, गढ़वाल यूनियन के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋषिकेश मंदिरों का निर्माण किसने किया था, अजय पाल ने,
अनंतपाल ने, कर्णावती ने और ललितादित्य मुक्तापीठ ने। तो जो ऋषिकेश मंदिरों का निर्माण है, ऋषिकेश मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ललितादित्य मुक्तापीठ ने किया था। ठीक है, और इसकी उत्तराखंड विजय की जानकारी यहीं पे कई बार पूछा जाता है। ललितादित्य मुक्तापीठ के उत्तराखंड विजय की जानकारी किससे मिलती है? राजतरंगिणी से, राजतरंगिणी से। ठीक है, और राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है? कल्हण की। किसकी है? कल्हण की। ठीक है, यहीं पे याद समझते जाओ। अगला क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना दून में कब की गई? जो भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना दून में 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1933 में? तो भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई 1932 में, 10 दिसंबर 1932 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की स्थापना की थी सतीश रंजन दास ने, इंद्रेश चरण दास ने, गुरु रामराय ने या माता पंजाब कौर ने? तो जो गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की स्थापना है, गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की स्थापना किसने की थी? इंद्रेश चरण दास ने की थी। किसने की थी? महंत इंद्रेश चरण दास ने की थी। ठीक है, जो सतीश रंजन हैं, कौन है? सतीश रंजन दास लिखा है, दास, सतीश रंजन दास हैं। इन्होंने क्या की थी? 1935 में भारत के प्रथम पंजीकृत स्कूल की स्थापना की थी, दून स्कूल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश में EMS की स्थापना, IMS था यार, ये गलत हो गया। ठीक है, जो ऋषिकेश था, ऋषिकेश है, ऋषिकेश में क्या है? एम्स की स्थापना। किसकी? एम्स की स्थापना कब की गई थी? 2010 में, 2011 में, 2012 में या 2013 में? तो जो ऋषिकेश में एम्स की स्थापना की गई थी वो की गई थी 2012 में। ठीक है, 2012 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन जो इसने कार्य करना प्रारंभ किया वो 2014 से कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है, स्थापना पूछी तो स्थापना की गई 2012 में और कार्य करना कब से प्रारंभ किया? तो 2014 से प्रारंभ किया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे देहरादून जनपद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे मिलता हूँ और फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।